मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हो तो आप एवरेज बच्चे से भी पीछे हो, ठीक ना। मतलब मेरिट में नाम तो छोड़ो, आप रेस से ही बाहर हो जाओगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन उठाए करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, तो जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए या फिर रेलवे के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, 22 का हो या फिर 24 का हो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग छाट के ला रहे हैं। अच्छे मीन्स ट्रेडिंग क्वेश्चंस को। जैसे इस क्वेश्चंस को आप लोग देखो, इसमें बोला है कि इसका लसा क्या होगा, लघु सम यानी कि एलसीएम बोला है, एलसीएम इसका क्या होगा। ठीक, तो देखो ये चाहे आपको डेसिमल में दे, यानी या तो ये दशमलव में दे या फिर ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में दे, तो क्या करेंगे। तो देखो, अगर भिन्न का लसा निकालना हो, अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे कि ऊपर वाले का यानी कि अंश का एलसीएम निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, हर के एचसीएफ से। सेम अगर आपको बोले कि भिन्न का एचसीएफ निकालने को, तो आप लोग क्या करोगे कि जो अंश का एचसीएफ निकालोगे उसको डिवाइड करोगे किससे, हर के एलसीएम से। ठीक, तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट रहा, लेकिन इसको हम लोग करेंगे क्या। तो देखिए 5 तो पहले से आपको दिया है, 5 को हम लोग 5/1 लिख सकते हैं। अच्छा, 12.0 है तो 12.0 को हम लोग 125/10 लिख सकते हैं। कैसे, ये वाला अगर डिसमल हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, वैसे अगर ये वाला डिसमल हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद 2 जीरो है, मतलब 2 अंक है, यानी कि 5/100 आ जाएगा। यानी कि हमको बोला है एलसीएम निकालने के लिए, तो देखेंगे कि ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा। तो देखो, एलसीएम होता है सबसे बड़ा नंबर, तो इसमें देखो 125 सबसे बड़ा है, तो क्या मेरा एलसीएम 125 होगा। कब, जब ये तीनों संख्या इसको काट दे। 125 को काट रही है, 5 भी काट रही है, मतलब 125 मेरा एलसीएम हो जाएगा। लेकिन आंसर के लिए नीचे इन तीनों का एचसीएफ भी तो चाहिए। देखिए एचसीएफ कैसे होता है कि सबसे छोटा नंबर जो इन सब को काट दे, ये ना। तो इनमें सबसे छोटा नंबर हमको तो 1 ही दिख रहा है, जो कि इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, यानी 125/1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए, आगे की इसका लसा क्या होगा, यानी कि एलसीएम पूछा है, इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखो, एलसीएम हम लोग नहीं निकालेंगे। पहला बात कि इसका एलसीएम पूछा, हम लोग एलसीएम नहीं निकालेंगे, तो करेंगे कैसे। देखिए, हालांकि एलसीएम निकालने का एक स्मार्ट तरीका है, उसको भी हम लोग आपको बोलिएगा तो लास्ट में बता देंगे, लेकिन आप पहले देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो देखिए, ये जो 36 है, ये कहीं ना कहीं 4 को और 9 को मल्टीप्लाई करके बना है, 4 9 36, यानी कि जो मेरा एलसीएम होगा उसमें 9 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए, यानी कि इन चारों में से कोई ना कोई मेरा एक एलसीएम तो होगा, यानी कि इन चारों में से जो ऑप्शन 9 से कटेगा वो मेरा आंसर होगा। देख लो, 6 4 10 1 11, 9 से नहीं कट रहा है। 6 4 10 9 19, 9 से नहीं कट रहा है। 6 4 10 7 17, 9 से नहीं कट रहा है। 6 4 10 8 18, 18 9 से कट रहा है, यानी ये 9 से कट रहा है, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, बोला है इन सब का एचसीएफ क्या होगा। इन सब का एचसीएफ क्या होगा, तो देखो एलसीएम में था क्या कि हम लोग ऑप्शन को काट रहे थे। अब देखिए इन तीनों को, जो ये इनमें से जो मेरा ऑप्शन है, अगर मान लो अगर ये एचसीएफ होगा कोई, तो वो इन तीनों को काटना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या,
ये 40 गुना 9 है, यानी कि HCF में मेरा 9 आ रहा है। आंसर मेरा 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 9 का मल्टीपल है क्या? नहीं, तो पहला आंसर मतलब पहला ऑप्शन ही आपका कट गया। ठीक, आगे देखिए कि इन सब में सबसे छोटा, या फिर आप यहाँ पर देखिए जो ये 18 है, 18 इसको तो हम लोग लिखते हैं 9 गुना 2, यानी ये 9 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये तो मेरा आंसर हो जाएगा ना। तो ऐसे हर बार नहीं। और ये 36 है 9 गुना 4, और ये 72 है 9 गुना 8। ठीक, तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, जो HCF होता है, HCF इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो इन सभी को काट दे। देखिए हालांकि 18 भी इन सबको काट रहा है, 36 भी इन सबको काट रहा है, और 72 भी इन सबको काट रहा है, तो हमको हाईएस्ट नंबर लेना होता है HCF में। तो हाईएस्ट नंबर 72, इसीलिए आंसर मेरा ये हो जाएगा, और ये सब आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, बस इसको इसी तरीके से करना है। अब बोला है इसका लघु महत्तम सापर्थक, यानी कि HCF बोला है, HCF। तो देखिए आप पहले ऊपर वाले का HCF लोगे और नीचे वाले का LCM लेंगे। देखो ऊपर वाले का HCF यानी कि उसमें जो कॉमन है उसको ले लेंगे। 3 से ये कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, यानी ऊपर जो मेरा आंसर होना चाहिए, ऊपर में तो भैया HCF के तौर पर हम 3 ले लेते हैं। ठीक, अब नीचे देखिए इन सब का LCM बोला है, तो इन सब का LCM निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर पहले कौन सा है, 6, इसको हम लोग ले लेंगे। 6 को लिखते हैं 3 गुना 2। अच्छा 3 हमको लेना था, 3 हम लोग ले चुके हैं। 4 हमको लेना है, 4 को लिखते हैं 2 गुने 2, 2 पहले से एक और 2 ले लेते हैं। आगे 5 है, आगे 5 भी ले लेते हैं, यानी कि ये है, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, यानी कि 3/60 इसका HCF होगा। लेकिन ये कटेगा तो कितना बार कटेगा, 20 बार में, यानी कि 1/20 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे बोला है कि x का वैल्यू ये दे रखा है, y का वैल्यू आपका ये दे रखा है, और z का वैल्यू आपका ये दे रखा है, और बोला है कि इसका HCF क्या होगा। देखो जब HCF हम लोग निकालते हैं ना इसमें, तो देखें कि इसमें जिसका पावर छोटा होगा हम लोग उसी को लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 2 है, और यहाँ पर 2 के पावर 4 है, तो सबसे छोटा 2 के पावर 2 है, तो हम लोग ले लेंगे 2 के पावर 2। 3 में देखेंगे तो 3 के पावर 2, यहाँ पर 3 के पावर 3 है, और ये 3 का पावर 1 है, यानी ले लेंगे क्या, 3 के पावर 1। पावर तो कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है। ठीक, और देखो 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, ये 5 के पावर 3 है, यानी क्या ले लेंगे, 5 के पावर 1 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर 7 के पावर 3, 7 के पावर 2, और ये 7 है, यानी 7 ले लेंगे। ठीक, अब देखो इसका मतलब क्या होता है, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 2 बार आ जाएगा, और ये 3 पहले से 5 और गुने 7। अब देखो 5 दूनी 10, 7 त्रिका 21, 21 दूनी 42, यानी कि कितना, 420, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे बोला है 2 वो संख्या है जो कि इस अनुपात में है, अगर उसका HCF महत्तम सापवर्त यानी HCF दे रखा है 17 है, तो 2 संख्याएं ज्ञात करिए। तो देखिए होता क्या है ना कि जब भी 2 संख्याओं का रेशियो दिया हो और HCF दिया हो और नंबर पूछे, तो HCF का सीधा मल्टीप्लाई इस नंबर में कर देना, यानी कि 17 पंजे 85, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कट गया, 85 ई 2 में है, और 17 सत्ते 119, 119 यहाँ पर 102 है, ये कट गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको बनाने का तरीका क्या है, तो देखो पहला संख्या और दूसरा संख्या दे रखा है। पहला संख्या मान लो 5a है, और दूसरा संख्या मान लो क्या है, 7a है। ठीक है, अगर हम मान लो कि इन दोनों का HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, तो दोनों में तो a ही कॉमन आ जाएगा, यानी कि जो कॉमन आएगा वही ना मेरा HCF होता है, और दोनों में a कॉमन आ जाएगा, और HCF कितना दे रखा है, 17 दे रखा है, यानी कि आपका a का वैल्यू 17 आ गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 17 गुने 5 यानी 85, और दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, 17 गुने 7 यानी
119 और वही आपका आंसर दिया था। ठीक, अब मान लो कि 3 संख्या दे दे और बोले कि उसका लघुत्तम दिया है और बोले कि संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो बताइए। तो देखो करेंगे क्या कि यहाँ पर पहले देख लेंगे कि संख्या तो यही है और इसी का योग पूछा है, तो 6 और 5 11, 11 और 8 19, यानी 19 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। 19 का मल्टीपल ये नहीं है, 19 का मल्टीपल ये नहीं है, 19 का मल्टीपल ये नहीं है, 19 का मल्टीपल ये है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये बनता कैसे है। देखो जो 3 संख्या दे रखा है, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, ये 5x है, ये 6x है। x हम लोग एक कंपोनेंट तरीके से मतलब कुछ लगा देते हैं, ठीक, ताकि कट कुट करके मेरा ये बराबर ना हो जाए, इसलिए हम लोग x लगा के चलते हैं। ठीक है, रेशियो में। अब देखो अगर बोले कि इसका लघुत्तम 1200 दिया है, आप बोलोगे क्यों माने, हम जब इसका एलसीएम तीनों का निकाल रहे हैं तो मेरा तो 120 ही आ रहा है। आप लोग निकालोगे 120 ही आएगा, x का x ही आ रहा है। यहाँ पर तो 1200 दिया है, तो हम बोलेंगे ठीक है, आप जो निकाले हैं उसको बराबर कर दीजिए जो दिया हुआ है, यानी 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 12 से कटेगा 10 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और बोला है जब टोटल संख्या, तो देखिए 5 और 6 11 और 8 19, यानी 19 x का वैल्यू पूछा है, यानी 19 गुना x का वैल्यू 10, यानी 19 दाम की 190, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, बोला 2 गो संख्या, लघुत्तम ये है, महत्तम ये है, यानी कि HCF ये है और LCM ये है, हम उल्टा बोल दिए। एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या यानी A गुना दूसरी संख्या यानी B, यानी कि आपको ये दोनों चीज को याद करके रखना है। ठीक, हालांकि इसको हम लोग बॉक्स में कर दे रहे हैं। ठीक, आप लोग इसको याद करके रखिएगा। अब देखिए एलसीएम कितना दे रखा है, लघुत्तम 434, HCF कितना दे रखा है 7, इज इक्वल टू पहला संख्या 14 दे रखा है, दूसरा संख्या पता करना है। अब काट लीजिए, 7 दूनी 14 और 2 से काटिएगा तो 2 1 फिर 7, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बी बराबर 217। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया है अगर 2 गो संख्या का लघुत्तम इतना है और उसका महत्तम इतना है, यानी मशक इतना है, एक गो संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या 28 से कितना प्रतिशत अधिक होगी। ठीक, तो देखो पहले हमको दूसरी संख्या पता करना है। अभी हम फॉर्मूला बताएं कि लस एलसीएम गुने HCF, यानी एलसीएम 252 गुने HCF यानी 14 बराबर पहली संख्या यानी 28 गुने दूसरी संख्या यानी B, यानी दूसरी संख्या पहले हम पता कर लेते, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, और जब इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 और 26 दूनी के 52, यानी कि जो दूसरी संख्या निकल के आएगी वो 126 आएगी। और बोला क्या कि जो दूसरी संख्या वो 28 से कितना अधिक है, तो आप ही बताइए 28 से कितना अधिक है, तो आप बताओगे कि 98 अधिक है। 28 से माइनस हुआ तो 98 अधिक है, किससे अधिक है, तो 28 से अधिक है। अब गुने का 100% में लाने के लिए, यही ना। अब जब इसको आप लोग काटोगे तो कितना बार में कटेगा, देखो 4 7 28 और 4 7 28 और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, और ये 7 से जब काटोगे 7 एकम 7 दोनों 7 चौका 28, यानी कि 14 गुने 25, 25 चौका 100, हाथ में 10, 25 एकम 25 और 10 35, यानी कि 350%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए अगला क्वेश्चन ये है कि वह
6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित करने पर मतलब विभाजित हो जाए। तो देखो हम बोले थे कि पेन नहीं उठाना है और आप उठाओगे भी नहीं। कैसे? देखो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो 8 है, चलो पहले 8 को मत देखो, उससे कोई और इजी बनाते। ये जो 12 है ये 4 गुने 3 होता है, यानी कि जो मेरा आंसर होगा पक्का 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल चेक करते हैं कैसे? अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 4 1 5 नहीं हो रहा है, 6 1 7 नहीं हो रहा है, 2 1 3 हो रहा है, 7 1 8 मतलब 8 1 9 हो रहा है, यानी ये दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 8। अगर 8 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो बोला है लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर देखिए लास्ट 3 डिजिट तो 20 आ रहा है, ये 8 से डिवाइड है क्या? नहीं है, काटिए। ये है क्या? तो है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक, बस इसको इसी तरीके से बनाना होता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिससे इन सब में जोड़ने पर प्राप्त संख्या इन सब से विभाजित हो जाए। तो देखो पहला बात कि जो नंबर इधर हम लिख देते हैं 2 4 8 8। अब देखो बोला है अगर हम 5 से मतलब कि 5 से डिवाइड होना चाहिए, इसमें क्या जोड़े कि 5 से डिवाइड हो जाए। अच्छा हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं 34 को। अच्छा 5 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट में 0 या फिर 5 आना चाहिए। ये देखिए 8 4 12 लास्ट में 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अच्छा बी वाले को देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग 28 जोड़ ले तब तो 8 और 8 16, यानी कि पहले क्या होगा पता नहीं लेकिन लास्ट में 6 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, नहीं होगा, यानी 2 ऑप्शन तो मेरा कट गया, बचा ये या फिर ये। अगर यहाँ पर हम लोग 2 4 8 में और फिर 8 में 32 जोड़ दे या फिर 42 जोड़ दे तो लास्ट में तो आपका 0 आना ही है, यानी कि ये दोनों मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन अभी भी अगर हमको चेक करना है तो यहाँ पर देखिए 3 दे रखा है, आप लोग इसको ऐड करिए। 8 2 10 16 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 4 1 5 और ये 2, यानी कि अगर इन सब का सम 3 से डिवाइड हो गया तो मेरा आंसर 42 हो जाएगा, 42। देखिए 5 3 8 2 10 नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी भी कट गया, ऑप्शन नंबर डी को चेक नहीं करना, ये आंसर होगा। चलिए आपके लिए चेक भी कर देते हैं। 8 2 10 के 16 हाथ में 1, 8 1 9 और 3 12 के 2 हाथ में 1, 24 और 1 25 हो जाएगा, ये 25, यही ना। अब देखिए 2 और 5 7 और 2 9, 3 से कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे और लास्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं यानी वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो आपके ग्रुप डी के मैथ के लिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन सबसे विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेष बचता है? ध्यान से देखिएगा, बोला है कि अगर इन सब से डिवाइड करें ना तो शेषफल ये सब बच जाए, ठीक है। तो देखो ये 15 है, 15 ये होता है 3 गुने 5, यानी कि अगर वह 5 से संख्या कटेगी तो शेषफल 4 बचना चाहिए, यानी कि सब में जिसमें से हम 4 माइनस करें यूनिट प्लेस पे यानी लास्ट पे या तो 5 या फिर 0 आना चाहिए, तभी वो 5 से कटेगा। अच्छा इसमें से अगर हम लोग 4 माइनस करें तो क्या 0 आएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं होगा। इसमें से अगर 4 माइनस करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा? नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी माइनस नहीं होगा। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो क्या लास्ट में 0 आएगा? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। अगर इसमें से लास्ट में 4 माइनस करते हैं तो 4 8 3 0 होता है, यानी लास्ट में 0 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।